अ, ये आज का नया वीडियो जिसमें हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये भी इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा इसमें, क्योंकि अब रिएक्शंस जो होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझेंगे। जो भी मैकेनिज्म होता है रिएक्शन का उसके बारे में यहाँ पे हम समझेंगे। किस तरीके से कोई भी रिएक्शन होता है, किस तरीके से कोई प्रोडक्ट बनता है, कोई बाय प्रोडक्ट बनता है, जो सब्सट्रेट होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, अटैकिंग रिएजेंट का क्या वर्क होता है। ये हम यहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ फंडामेंटल जो है वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक reaction mechanism. In an organic reaction, the organic molecule, also referred as a substrate, reacts with an appropriate attacking reagent and leads to the formation of one or more intermediate and final product. तो एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जिनको हम सबस्ट्रेट बोलेंगे। सबसे पहले जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रहेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट बोलेंगे। रिएक्ट्स विद एन एप्रोप्रिएट अटैकिंग रेजेंट, ये क्या करते हैं, कोई अटैकिंग रेजेंट होगा उसके साथ ये रिएक्ट करेंगे एंड लीड्स टू द इन्फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर इंटरमीडिएट्स एंड फाइनली प्रोडक्ट। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, इसके फॉर्मेशन जब होगा तो आपको इंटरमीडिएट मिलेगा। इंटरमीडिएट मतलब जो वाई प्रोडक्ट होता है या जो मिडल प्रोडक्ट होता है, जो भी आप उसमें बोलना चाहें। इसके बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। द जनरल रिएक्शन इज डिपिक्टेड एज फॉलो। ये नीचे आपको स्ट्रक्चर दिया गया है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। अटैकिंग रेजेंट के साथ ये रिएक्ट करेगा। इसके बाद आपको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो हम बोलेंगे वाई प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, वाई प्रोडक्ट हमें मिलेगा। लास्ट में आपको प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर है, आगे चलेंगे। सबस्ट्रेट इज द रिएक्टेंट which supplies carbon to the new bond and the other reactant is called reagent। तो सबस्ट्रेट क्या है, ऐसा रिएक्टेंट है which supplies carbon, जो कार्बन सप्लाई करता है टू द न्यू बॉन्ड की तरफ, एंड द अदर रिएक्टेंट इज कॉल्ड reagent, और दूसरे रिएक्टेंट की तरफ जिसे हम reagent बोलते हैं, टेकिंग reagent जिसको हम बोलते हैं। तो सबस्ट्रेट उसकी तरफ कार्बन सप्लाई करेगा। If both the reactants supply carbon to the new bond, then choice is arbitrary, and in that case, the molecule on which attention is focused is called substrate। तो if both reactants, जो दोनों रिएक्टेंट होंगे, जो आप रेजेंट और सबस्ट्रेट है उसको भी रिएक्टेंट बोल सकते हो, या दो अलग अलग सबस्ट्रेट हो उनको भी रिएक्टेंट। तो जो रिएक्टेंट्स हैं वो जो दोनों एजेंट हो या जो भी चीजें हैं, जब दोनों मिलके कार्बन सप्लाई करते हैं न्यू बॉन्ड के लिए, then choice of arbitrary, and in that case the molecule on which attention is focused is also called substrate। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसको अपनी तरफ खींचेगा। इस टाइप से ये रिएक्शन चलते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, सिक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप। जो सीक्वेंस होता है वो हर एक स्टेप में फॉलो किया जाएगा। डिस्क्राइबिंग डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की डिटेल को डिस्क्राइब करेगा। एनर्जेटिक ड्यूरिंग बॉन्ड क्लेवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड द रेट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स इज रिफर्ड एज रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या बताएगा ये, इन्होंने ये, इनका कहना ये है कि जो हर स्टेप में रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, जो हर स्टेप में एक सीक्वेंस होगा कि पहले क्या होना है, फिर उसके बाद क्या होना है, फिर उसके बाद क्या होना है। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की डिटेल्स को डिस्क्राइब किया जाता है, और बॉन्ड टूटने से लेके बॉन्ड बनने तक एनर्जेटिक्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। एंड द रेट्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, और जो रेट होता है ट्रांसफॉर्मेशन का रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, इज रिफर टू द रिएक्शन मैकेनिज्म। यह रिफर करेगा किसको, रिएक्शन मैकेनिज्म को। ये डिफाइन करेगा रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए। ठीक, तो ये एक मैकेनिज्म रहेगा कंप्लीटली।
हम चलेंगे आगे इसी में फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड फिशन के बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। क्लेवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लेवेज। ब्रेक कैसे होते हैं? हेटेरोलिटिक क्लेवेज, सबसे पहले हेटेरोलिटिक। In heterolytic cleavage, the bond breaks in such a fashion that the shared pair of the electrons remain with one of the fragment. One atom has a sected electronic structure and a positive charge, and the other a valence octet with at least one lone pair and a negative charge. तो CH3Br आपके पास प्रोडक्ट है, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि क्लीवेज पढ़ रहे हैं। ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड टूटेगा, ये वाला, तो इनका कहना ये है सेक्टेड इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑन अ पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर अ बैलेंस दैट एटलीस्ट वन लोन पेयर, किसी एक के पास रहेगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जब ये ब्रेक होगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो बी आर के पास चले जाएंगे। ये एरो जो शो कर रहा है ये यही शो कर रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये बॉन्ड टूटने के बाद ये बी आर के पास जाएंगे, तो सी एस थ्री पे आ जाएगा प्लस और बी आर पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो इसी का था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा पहुंच गया, तो ये क्या बना दिया इसने, बी आर नेगेटिव, इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। और सी एस थ्री में क्या हुआ है, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो था वो बी आर ले गया, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये इस तरीके से बॉन्ड फिशन होगा। आगे देखेंगे, स्पीसीज हैविंग अ कार्बन एटम possessing sextets of electrons and a positive charge is called a carbocation, earlier called carbonium ion। इस जो ये प्रोसेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेशन, और इसको हम या कार्बोनियम आयन आयन के फॉर्म में हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कार्बोनियम आयन। द ऑब्जर्व्ड ऑर्डर ऑफ कार्बोकेशन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कैसे होती है, सबसे कम स्टेबल होता है CH3 पॉजिटिव, उससे ज्यादा स्टेबल होगा CH3CH2। जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाएगी उनकी स्टेबिलिटी वैसे वैसे ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में होगा, फिर धीरे धीरे वो सॉलिड की तरफ जाते हैं, लिक्विड बनते हैं तो सॉलिड बनते हैं। द ऑर्गेनिक रिएक्शंस which proceed through heterolytic bond cleavage are called ionic or heteropolar or just polar reaction। तो जो ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस which proceed through heterolytic bond cleavage के द्वारा जो ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रोसीड किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं आयोनिक या हेट्रोपोलर या पोलर रिएक्शन। क्लियर है? अब हम आएंगे होमोलिटिक क्लेवेज पे। होमोलिटिक क्लेवेज क्या होता है? In homolytic cleavage, one of the electron of the shared pair in an covalent bond goes with each of the bonded atom. Thus, in homolytic cleavage, the movement of a single electron takes place instead of an electron pair। ये आपको एग्जाम्पल में भी क्लियर हो जाएगा। ये तो अभी क्या हो रहा था, हमने जो लास्ट पढ़ा था उसमें क्या था कि ये आपके दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी आर पे चलेगा, तो ये आयनिक फॉर्म में ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस लिया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस लिया, तो इसके ऊपर एक डॉट आ गया, इसके ऊपर एक डॉट आ गया, तो ये होमोलिटिक है। हेटेरोलिटिक में एक ही तरफ, होमोलिटिक में अपने अपने इलेक्ट्रॉन ही अपने पास रखेंगे। Such cleavage results in the formation of neutral species atom or group which contains an unpaired electron। These species are called free radicals। इनको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, जब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास फ्री फॉर्म में होता है। अ होमोलिटिक क्लेवेज कैन बी शोन एज आर एक्स हीट और लाइट, आर का अपना एक अलग और एक्स का अपना एक अलग इलेक्ट्रॉन अपने पास उनके पास फ्री रेडिकल के फॉर्म में होता है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस विच प्रोसीड बाय होमोलिटिक फिशन आर कॉल्ड फ्री रेडिकल और होमोपोलर और नॉन पोलर रिएक्शन। तो ये होमोपोलर या नॉन पोलर रिएक्शन या फ्री रेडिकल रिएक्शन कहलाती है। आगे समझे तो हेटेरोलिटिक और होमोलिटिक में क्या डिफरेंस है ये भी क्लियर हो गया यहाँ पे। जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है वो भी क्लियर हो गई यहाँ पे, और कोवेलेंट बॉन्ड की क्लेवेज क्या है वो भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें हम न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। ऐसे ही अच्छी लर्निंग और स्टडी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द केमिस्ट्रियन, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।